तो दोस्तों मंगलू लकड़बग्गे की वाइफ रात में सोते वक्त उससे बोलती है लेट्स कंट्रोल द पॉपुलेशन, और अगले दिन सुबह पिंजरे में बंद मिलती है। चीन और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक जैक मा, अलीबाबा के मालिक, वो गायब हो गए हैं चीन के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिंजरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर है। लेकिन आखिर सच क्या है? आखिर जैक मा कहां पर है कई महीनों से? क्या शी जिनपिंग ने धर दबोचा है? अगर हाँ तो क्यों धर दबोचा है? और जैक मा ने ऐसा आखिर किया क्या था और आगे उनके साथ क्या क्या हो सकता है, सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों जैक मा अलीबाबा कंपनी के मालिक और चीन के उद्योग जगत के शायद सबसे फेमस और सबसे बड़े चेहरे, उन्हें कई हफ्तों से गायब बताया जा रहा है। तो गायब का क्या मतलब है? तो जी उन्हें कई हफ्तों से ना किसी ने देखा नहीं है। अब भाई गायब कई हफ्तों से हैं तो बातें अब क्यों शुरू हो रही हैं? तो जी जैक मा जो है ना वो एक टीवी शो चलाते हैं जिसका नाम है अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज, और ये जो शो है ना इसका फिनाले जो था वो नवंबर में शूट हुआ था। अब जैक मा जो थे वो खुद इसके जज बने हुए थे, खुद जज के पैनल में थे, लेकिन अचानक से किसी लूसी नाम की लेडी का जज के रूप में अवतरण हो जाता है, वो जज के पैनल में आ जाती है। जैक मा गायब हो जाते हैं, वेबसाइट से भी उन्हें जज के पैनल से गायब कर दिया जाता है, और जो प्रमोशनल वीडियो था इस शो का उसमें से भी वो गायब हो जाते हैं। ये उतनी ही बड़ी बात है जैसे कि आपको ये खबर मिलेगी कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन को बाहर कर दिया गया है। दूसरी तरफ कई हफ्तों से इनको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों इस पर मैं थोड़ा सा बाद में आता हूं। लेकिन इस प्रकार की जो प्रेडिक्शन है ना वो 2019 में ही कर दी गई थी। किसके द्वारा? कुओ वेन कुई के द्वारा, जो कि खुद चीन से भागे हुए एक बड़े बिलियनर बिजनेसमैन हैं। You made two pretty bold predictions about Jack Ma. Why do you think he retired from Alibaba? And is Alibaba run by the CPC? And what do you think is likely to happen to Jack Ma in the next year or so? I think him is only two way. All the China's billionaire, only two way. I always talk 1 year. Only two things happen. Jail and die. Dead. So he's either going to jail or he's going to be killed. I think 50-50. Or he might just fall off a wall. Yes, but kill means kill. You only talk Jack Ma Alibaba. Yes. You never focus Jack Ma is have a privacy company called Finance Group. अब सवाल ये आ जाता है कि भाई जैक मा कब से गायब हैं और क्यों गायब हैं? तो अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में जैक मा ने एक स्पीच दी थी शंघाई के अंदर एक फाइनेंशियल फोरम में। क्या कहा था उस स्पीच में? तो जी उन्होंने कहा था कि सिस्टमैटिक रिस्क लेना चीन में इशू नहीं है। चीन का सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई फाइनेंशियल इकोसिस्टम नहीं है। चीन के बैंक साहूकार की दुकान की तरह हैं जहां कोलैटरल के बिना कुछ भी नहीं होता। इस सिस्टम में जितने आप बड़े होंगे कोई आपको फेल नहीं होने देगा। आपने 1 लाख युआन का कर्जा लिया है तो बैंक और आप दोनों डरेंगे। 1 मिलियन युआन पर बैंक और आप दोनों चिंता करेंगे, लेकिन यदि 1 बिलियन युआन का कर्जा लेंगे तो आप ऐश करेंगे और बैंक चिंता करेगा। बेसिकली चीन की सरकार पर नहीं, चीन के बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम पर ये कमेंट किया गया था और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जो चीन के टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो काफी समय पहले खुद यूज कर चुके थे। लेकिन इस स्पीच के बाद जैक मा के साथ पता है क्या हुआ था? 2 नवंबर को उनकी जो कंपनी है एंट फाइनेंशियल ग्रुप, उसके खिलाफ सम्मन जारी कर दिया गया था। और अगले ही दिन कुछ भयंकर हुआ। जैक मा की कंपनी एंट फाइनेंशियल मार्केट से $37 बिलियन का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफर्स उठा चुकी थी। इसे चाइनीज अथॉरिटीज का ग्रीन सिग्नल भी प्राप्त हो चुका था, लेकिन अचानक से इसे कैंसिल कर दिया गया। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज से मा की कंपनी को हटा दिया गया, स्टार बोर्ड से, और कंपनी ने खुद ने कहा कि वो खुद को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से भी हटा लेगी। ये काम जो था वो $37 बिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फंडिंग उठाने के बाद हुआ, और जो ट्रेडिंग शुरू होनी थी उससे सिर्फ 2 दिन पहले हुआ। और अचानक से एंट फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि जैक मा की जो कंपनी है उसके लिए स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल रूल्स बना दिए गए। दिसंबर आते आते एंट फाइनेंशियल ग्रुप यानी कि जैक मा की कंपनी को सीधा सीधा बोल दिया गया कि भाई अपने जो ऑपरेशंस है ना उनको आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है वो मोनोपोली कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये सब कुछ सीधा सीधा शी जिनपिंग के आदेश के साथ हो रहा है। और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ है? जो इन भाई साहब की कंपनी है, जैक मा की कंपनी है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन
रेपुटेशन का नुकसान इन कुछ 2-3 महीनों में झेल चुकी है और इसके जो शेयर्स है ना वर्ल्ड वाइड नीचे जा रहे हैं। लेकिन भाई अब आप कहेंगे कि जो जैक मा है उन्होंने तो भाई चीनी बैंकिंग सिस्टम की बुराई की है, वहाँ की सरकार की थोड़ी बुराई की है। तो दो बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। चीनी सरकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रही है, यानी जो जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वहां पर पोर्ट बना रही है और आने वाले टाइम में पूरे एरिया का व्यापार यहां से हैंडल करेगी। इस काम में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है चीन और जिन देशों में बना रहा है जो आप देख सकते हैं पॉइंट्स, वो पैसा वापस करने से रहे। पाकिस्तान पैसा लेकर वापस थोड़ी करने वाला है। तो भाई पैसा तो दे दिया लेकिन वापस आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जो पैसा होगा वो डेप्ट में चला जाएगा, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है ना वो भी इस चीज पर चिंता जता चुका है। चीन अपने दूसरे फायदे देख रहा है इन सारी चीजों में, ये बात अलग है, लेकिन ये जो पैसा चीन बांट रहा है कर्जे के रूप में ये डूबने के पूरे चांसेस हैं। और ऐसे में चीन की सबसे फेमस पर्सनैलिटी जो है जो उद्योग जगत में है, जैक मा, वो उन बैंक्स की बुराई कर दे जो ये कर्जा दे रहे हैं और जो सरकार के कहने पर ये कर्जा दे रहे हैं। तो जो कमेंट हो जाता है जैक मा का एक तरीके से सरकार के ऊपर हो जाता है। दूसरी तरफ जैक मा की जो कंपनी है एंट फाइनेंशियल ग्रुप, ये क्या काम करती है? तो ये 2004 में अलीबाबा नाम की जो वेबसाइट है जैक मा की, उन्होंने उस पर अली पे नाम से एक फाइनेंशियल पेमेंट गेटवे लगाया और वो देखते देखते बहुत बड़ा हो गया और आज करीब करीब उसे 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग और बिजनेसेस यूज कर रहे हैं। अब ये जो अली पे सिस्टम बना है ना जैक मा ने, वो इतना बड़ा हो गया कि उसे एक अलग से कंपनी ही बना दिया एंट फाइनेंशियल ग्रुप के नाम से और इसमें इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं और साथ में साथ ये लोगों को लोन भी देता है और ये ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो था वो इसके सामने फीका पड़ने लग गया और चीन के जो रेगुलेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने जैक मा के ऊपर मोनोपोली का आरोप लगा दिया है और अब उसे रेगुलेट कर रहे हैं। बाकी अपने टेलीविजन शो से तो इनको बाहर धकेल ही दिया गया है, लेकिन चीन में क्या है पहली बार किसी के साथ हो रहा है? जी नहीं, एनबेक कंपनी के अरबपति चेयरमैन अचानक एक दिन गायब हो गए। बाद में पता चला कि 18 साल की जेल हुई है। शियाओ चिन हुआ टुमारोस ग्रुप के मालिक 2018 में गायब हुए। चौ चैंग चियान क्लोथिंग बिलियनियर जनवरी 2018 में मिसिंग पाए गए। कुओ क्वांग चांग रिसोर्ट कंपनी के मालिक दिसंबर 2015 में गायब हो गए। लेई चिए 2015 में गायब हो गए। माओ शियांग फैंग बैंकिंग सेक्टर जायंट जनवरी 2015 में गायब हो गए। माइक पून चाइना एयरक्राफ्ट ग्रुप के मालिक नवंबर 2015 में 6 महीने के लिए गायब होने के बाद अचानक से मिलते हैं। यांग सुसु बैंकर एक दिन अचानक से 12th फ्लोर से गिर जाते हैं। यहां तक कि चीन की सबसे बड़ी मूवी स्टार फान बिंगबिंग वो भी महीनों तक गायब रहती हैं। चीनी सरकार के जो अखबार हैं वो साफ साफ ये हेडलाइन छापते हैं। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करते हो अंग्रेजी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जैक मा का टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा टाइम है जिसमें जैक मा रह रहा है। साफ साफ औकात बताने का उनके काम किया गया है। लेकिन ये लोगों को टारगेट और गायब आखिर किया कैसे जाता है? तो जितने भी लोगों की मैंने आपको लिस्ट बताई है ना, ये या तो चीनी सरकार के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ बोले हैं, किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बोले हैं, या फिर इनके ऊपर छोटा या बड़ा करप्शन का कोई ना कोई इल्जाम लगा है। अब जब शी जिनपिंग पावर में आए थे तो उन्होंने आते ही ये स्पीच दी थी, इंग्लिश सबटाइटल जरूर पढ़ना। अब जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई के नाम पर करीब करीब 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन यानी करीब 15 लाख लोगों पर इस प्रकार की तलवार चल चुकी है, जिसमें पूर्व आर्मी चीफ या फिर प्रेसिडेंट पद के दावेदार जैसे लोग हैं उनके ऊपर भी तलवार चल चुकी है और वो लोग जो है ना कुछ इस प्रकार से अपना गुनाह मानते हैं कोर्ट के सामने। Critics allege that Xi Jinping has used the anti-corruption campaign as a weapon to eliminate political rivals. Human rights activists have denounced the use of torture to extract confessions, which has sometimes led to deaths. अब कहा जाता है कि भी जो करप्ट ऑफिशियल है ना वो तो लटके ही लटके, लेकिन यदि शी जिनपिंग और उनकी सरकार के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी बोल दिया ना तो उस व्यक्ति के ऊपर छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ करप्शन का आरोप लगता है और वो आदमी जो है कोर्ट में जाके फिर कुछ दिनों में उसे मान लेता है और मानने के बाद या तो वो जेल में चला जाता है, गायब हो जाता है। कुछ लोगों की जो है मरने
भागने की खबरें आई और कुछ लोग दोबारा से नहीं देखे गए और कुछ लोग कुछ महीने गायब रहने के बाद दोबारा दिखे गए, लेकिन दोबारा दिखने के बाद या तो उन्होंने माफ़ी मांगी है या फिर वो जेल गए हैं। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये आज से ऐसा नहीं है, माओ सेतुंग के समय से ही 1950 से ही उन्होंने कसम खा ली थी कि पूरी दुनिया से मैं कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद जो है, उसको उखाड़ कर फेंक दूंगा। उसके बाद तंग शाओफिंग आए और उन्होंने थोड़ा सा इकोनॉमी को खोला और 2000 में जो है काफ़ी लिबर्टी जो उद्योगपति हैं उनको मिलने लगी। लेकिन शी जिनपिंग के आने के बाद फिर से ऐसा लगता है कि माओ का ही टाइम आ गया है। और इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से चीनी स्टेट जो है वो प्राइवेट ओन कंपनियों पर आधिपत्य स्थापित करता जा रहा है। 2013 में भी जैक मा ने कह दिया था कि भाई जो चीनी बैंकिंग सिस्टम है ना वो सिर्फ 20% लोगों को ही सर्व करता है। और उसके बाद भी चीनी मुखपत्र अखबार से उनको एक वार्निंग की तरह दी गई थी और उसके बाद ये दूसरी गलती कर दी है तो भाई साहब गायब हो गए। और ये हाल तब है जब 1-2 साल पहले ही उनकी जो कंपनी है उन्होंने शी जिनपिंग के फिलॉसफी को प्रमोट करने वाली एक एप्लीकेशन बनाई थी। क्या भारत के अंदर ऐसा है? तो जी अनुराग कश्यप का ट्वीट है मोदी को हिटलर कहते हुए और ये दूसरा ट्वीट है अमित शाह को घटिया इंसान कहते हुए। लेकिन भाई साहब जो है वो गायब होने की जगह और ज़्यादा ग्रो करते जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए भारत के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है और चीन के अंदर क्या है। जब जैक मा जैसे बड़े आदमी का ये हाल है तो यूघर मुस्लिम्स का तो क्या ही हाल होगा। बाकी भाई अब जैक मा जो है वो कब वापस आएंगे और आएंगे भी या नहीं आएंगे ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो भोलापन आप जानते हैं। लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि आप भी नहीं जानते होंगे, ये सिर्फ जो है वो शी जिनपिंग जानता है। तो शी जिनपिंग के बारे में कमेंट्स में ना अच्छी अच्छी बातें लिखिए। दूसरी तरफ यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पे और ज्वाइन बटन के थ्रू, जो दोनों के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं और पिन कमेंट के अंदर हैं। सपोर्ट आपका वांछनीय है क्योंकि उससे ये चैनल जो होता है वो चलता है, जीवित रहता है। आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।